हेलो सारे के सारे मतलबी बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अभी आ रही थी, ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, पता चल गया है। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूं? जल्दी से बता दो, आवाज आ रही है और दिखाई दे रही हूं? इन द चैट बॉक्स ऑल क्लियर? हाय 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 हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो क्या बात है, सब लोग आ चुके हैं, सबको आवाज भी आ रही है मेरे ख्याल से, है ना? आवाज भी आ रही है, दिखाई भी दे रही हूं, ठीक है। चलो ऑल राइट ऑल राइट, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है ना? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हाय एवरीवन, माय नेम इज तापुर ओमर एंड आई विल बी योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री एंड थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तुम सबसे पहले तो ये सोच रहे होगे कि यार आते ही मैम ये कौन सी बात है? हाँ, आते ही आप कह रहे हो कि हम आपके मतलबी बच्चे हैं। मतलब आपने आते ही मतलबी क्यों बोला हमें? देखो, मतलबी एक पॉजिटिव वे में बोल रही हूं मैं। मतलबी का मतलब है कि तुम हर चीज का मतलब पूछो। क्लास में आपको बनना है एकदम मतलबी बच्चे। अब मतलबी ना पॉजिटिव नेगेटिव दो होता है, तुम पॉजिटिव वाले बनना, ये वाले नहीं कि ये अच्छी है वो बुरी है, ये वाले मतलबी नहीं बनना। तुमको बनना है पॉजिटिव मतलबी बच्चे। पॉजिटिव मतलबी बच्चे कैसे होते हैं? जो हर चीज का मतलब पूछते हैं, जिन्हें हर चीज का मतलब जानना होता है, उन्हें हर चीज का मतलब पूछना होता है, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव मतलबी बच्चे। ठीक है, तो आपको मिस एक्सेप्शन की क्लास में बनना है मतलबी बच्चा। क्या बनना है भाई? क्या बनना है? मतलबी बच्चा बनना है। ठीक है, परफेक्ट। चलो ठीक है, तो ये हो गए हमारे मतलबी का मतलब। मतलबी का मतलब सब समझ गए? अब मत बोलना कि मैम मतलबी मत बोलो, क्योंकि तुम्हें बनना है मतलबी। हर चीज का मतलब तुम्हें पूछना है। ठीक है, चलो और अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्या हूं? मैं हूं आपकी मिस एक्सेप्शन। ठीक है, मिस एक्सेप्शन आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली है। मिस एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि हम हर एक एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्सेप्शन क्यों है हम ये भी समझेंगे, तो ये सारी बातें हमारी क्लास में होंगी। अब क्वेश्चन ही आता है मिस एक्सेप्शन पढ़ाने कैसे वाली है? मैम अभी तक ना हम डिफरेंट टीचर्स से पढ़ के आए, है ना? अलग अलग टीचर्स से पढ़ के आए, अलग अलग तरीके से समझ के आए। आप कैसे पढ़ाते हो, आपका क्या तरीका है, ये भी बता दो आप, है ना? एक बार चैट बॉक्स में बताओ पहले मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मेरी चैट्स रुक चुकी है। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? येस और नो इन द चैट बॉक्स। कोई लैग तो नहीं आ रहा? लैग तो नहीं आ रहा? जल्दी से बता दो, क्योंकि मेरे में चैट्स रुक गई है, मे बी। चैट्स रुक गई, चेक करना लैग तो नहीं है। आ गई, ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो भाई क्वेश्चन ये आता है कि मिस एक्सेप्शन पढ़ाने कैसे वाली है, मैम का क्या तरीका होगा पढ़ाने का? देखो बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारी चैट्स एक तो तुम लोग कर रहे हो, रुक जाओ, थम जाओ बेटा, थम जाओ। तो कैसे पढ़ाने वाली है मैम आपके बैच में? स्टाइल कैसा रहने वाला है? देखो, हम हर चीज को समझेंगे, हर चीज को जितना डिटेल में हो पाएगा उतना डिटेल में समझेंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मैम आपको हर चीज विद एग्जांपल समझाएंगी, हमेशा हमेशा। मतलब आप अगर मुझसे पढ़ के जा रहे हो कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, मैं आपको क्लियर वर्ड्स पहले ही दिन आके बोल रही हूं, कहीं भी लिख लो, मेरा साइन इन ले लेना उसमें। ठीक है, जैसा पढ़ाऊंगी, जो पढ़ाऊंगी, जितना पढ़ाऊंगी, वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपके एग्जाम में आएगा और आपको केमिस्ट्री बहुत 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 ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यानी कि एक एक्सेप्शन तरीके से हम केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, ताकि ये बोरिंग ना लगे, है ना? बोरिंग हम बिल्कुल भी इसको बनाएंगे नहीं, प्यारे तरीके से प्यार से पढ़ेंगे और इसको सब्जेक्ट को भी अच्छा बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें सेशन को, शुरू करें सेशन को। चलो ठीक है, परफेक्ट, ऑल राइट। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर क्या है? चैप्टर क्या है हमारा? हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब देखो, हर चीज में जब हम केमिस्ट्री पढ़े, चाहे कितना भी कुछ पढ़े, तुम्हें पता है हर चीज में कहीं ना कहीं नाम में काम मिल जाता है। समझ रहे हो? नाम में काम होता है, ये सच है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स नाम से समझते हैं चैप्टर क्या समझाने वाला है। मैटर के बारे में बात करेंगे और सराउंडिंग्स में ये मैटर कैसा है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि हमारे आसपास कैसा मैटर है, क्या है उसमें, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हर चीज उसके बारे में हम जानने वाले हैं। दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हम करने वाले। स्टार्ट करें। चलो कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे? पहले हम मैटर के बारे में जानेंगे, आखिर ये मैटर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या नेचर है इसका, कौन कौन सी चीजें मैटर हैं, कौन सी चीजें मैटर नहीं है, हम ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, पहले हम ये सारी चीजें समझेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी हम जानेंगे मैटर की। क्या फिजिकल स्टेट है, प्रॉपर्टी है, क्या फिजिकल नेचर है मैटर का बेसिकली। अभी फिजिकल नेचर क्या होता है, कैसे होता है, सब समझाऊंगी। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स से समझेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, क्या बोला मैम ने बोला कुछ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कुछ करेंगे, थोड़ा छोटे से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यानी कि बेसिकली एग्जांपल से भी जानेंगे कि ये मैटर क्या है भाई, इसका क्या लेना देना है।
शुरू करें सेशन को, शुरू करें, चलो करते हैं शुरू। पहली चीज, मैटर होता क्या है मैम? कल मैं स्कूल गया था, उसने मेरी बंदी को छेड़ा ना, मैम ऐसा सुनाया मैंने जो मैटर किया है क्लास में। नहीं बेटा, छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग, छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते लेकिन तुम बहुत चालू हो, चालू इंसान हो, चालाक इंसान हो, तो तुम ऐसी बातें कर भी सकते हो। तो मैटर क्या होता है मैम? जो हमारे स्कूल में आए दिन होता है? नहीं नहीं। मैटर क्या होता है मैम? वो मेरे लिए मैटर करता है मैम, वो भी मेरे लिए मैटर करती है, ये भी मैटर नहीं होता। ये दोनों मैटर को साइड करके एक और मैटर लाओ अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से, जिससे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स मैटर करते हैं, एवरी सिंगल नंबर मैटर्स इन एग्जामिनेशन, राइट? तो ये वाले मैटर के बारे में हम जानने वाले, ठीक है? तो आप इस इमेज में देख रहे हो मैटर में क्या है, क्या है मैम? ये देखो, आदमी, औरत, इंसान बने हुए हैं ना, जानवर भी हो सकते थे, कुछ इंसान होते हैं जानवर की तरह, है ना? फिर उसके बाद पेड़ पौधे भी बने हुए हैं, फिर उसके बाद क्या बना है, पानी वानी भी दिख रहा है, फिर हमें कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं, फिर हमें कुछ ईंटें दिख रहे हैं, फिर हमें कुछ यू कैन से बॉन्ड वगैरह दिख रहे हैं। इस इमेज में क्या समझ में आ रहा है कि हर चीज ही मैटर है, कहीं ना कहीं हर चीज मैटर दिख रही है। अलग अलग चीजों में हमें मैटर पता है, हमें पता है कि अलग अलग चीजों में मैटर है, अलग अलग चीज खुद ही मैटर है। तो मैटर है क्या? मैटर यही है, हर चीज मैटर है दुनिया की, हर चीज। हर चीज मतलब मैम हर में क्या आएगा, कौन कौन सी चीजें, ये भी तो समझा दो। तो थोड़ा सा मैटर के बारे में जानो। मैंने बोला पता है तुमको, ये ना मेरे पास पेन है, इसको मैंने हाथ में रख दिया। तुमने कहा ठीक है मैम, इससे हम क्या करें? मैंने बोला नहीं करना कुछ नहीं है, इसको देखो बस तुम एक बार, ये ना कुछ वेट ले रहा है, कुछ तो वजन है इसका। हाँ, मेरा हाथ नीचे नहीं गिर जा रहा इससे, बट कुछ तो वेट है। यस मैम। फिर पता है क्या किया मैंने? देखा इसने मेरे हाथ का कुछ एरिया ले लिया, कुछ हिस्सा इसने मेरे हाथ का कवर कर लिया, यानी कि ये एक मैटर हो गया। यही है मैटर, यही है मैटर, यही इंसान, ये जो जानवर, इंसान, नॉन लिविंग थिंग दिख रही है तुमको, ये मैटर है। कैसे मैम? हर वो चीज दुनिया की जो कोई ना कोई स्पेस ले ले, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम हो, वही होता है हमारा मैटर, है ना? है ना? यस मैम। मैंने बोला पता है यार, ये बॉटल है मेरे पास ना, ये बॉटल है, ये मेरे पास बॉटल है, इससे ना, इसका ना कुछ वेट है, और इसका ना कुछ इसने स्पेस लिया मेरे हाथ की, कुछ जगह ले ली मेरे हाथ की, तो ये मैम मैटर है, कंफर्म, ठीक है? अब मैंने तुमसे बोला अच्छा एक बात बताओ, हर चीज मैटर है दुनिया की। तुमने बोला हाँ मैम, पर अब कुछ चीजें मैटर नहीं भी तो होती है ना। वो कौन सी चीजें, मैं भी आगे समझाऊंगी, बस एक हिंट के लिए तुमको बोला है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो मैटर नहीं है कुछ चीजें ऐसी है, भी जानेंगे उसके बारे में। फिलहाल मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज दुनिया की जो कोई ना कोई स्पेस ले रही हो, या उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसे ही हम बोलते हैं मैटर। मुझे एक बात का जवाब देना, क्या चींटी एक मैटर है? बिल्कुल है। चींटी एक मैटर क्यों है? क्योंकि अब चींटी तो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल मास की है, वो मैटर कैसे हुआ? बिल्कुल मैटर है। मास कम है या ज्यादा है, ये मैटर नहीं समझा रहा आपको, मास है ये मैटर बता रहा है। मतलब जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, कई लोगों को ऐसा लगता है कुछ चीजों का मास एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होता है ना? जैसे अभी बस समझाएंगे एटम वगैरह भी, तो वो तो मैटर ही नहीं हुआ। लेकिन बेटा मास कम है या मास ज्यादा है, मैटर तुमको ये नहीं बता रहा। मैटर ये करता है कि उसमें मास है, ठीक है? तो यही है हमारा मैटर। बताओ मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है? यस मैम। क्या मैटर की डेफिनेशन क्लियर हुई तुम्हें? क्लियर हुई मैटर की डेफिनेशन? अब तुम बोलोगे ये क्लियर क्या है? गुड क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी। क्लियर क्या है? देखो, एक होता है क्लियर, जो तुम हर क्लास में करते हो। क्लियर का मतलब होता है समझ आ गया। हमारी क्लास में क्लियर नहीं होता। क्या कह रहे हो मैम, ऐसा डरा क्यों रहे हो? नहीं, डरा नहीं रही हूँ। हमारी क्लास में होता है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? क्लियर का अपडेटेड वर्जन। क्लियर का मतलब होता है तुम्हें आ गया, और क्लियर का मतलब होता है तुम्हें इतने अच्छे से आ गया कि अब तुम किसी और को भी बता दोगे। समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो इसके पीछे की, इस वर्ड के, ठीक है? तो तुम्हें जब भी कोई चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी, तुम्हें लिखना है क्लियर। समझ में आया? अगर बहुत अच्छे समझ में आया तो हमें लिखना है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है? क्लियर का मतलब है कि हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे समझ में आ गया, अब हम किसी को भी समझा देंगे आगे जाके, ठीक है? चलो, तो दैट इज क्लियर एंड यू हैव टू राइट क्लियर जैसे जैसे हमारा कोई चीज समझ में आती जाएगी, ठीक है? तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल होता है हवा। कहते हैं हवा मैटर नहीं है। एयर है क्या? एयर में गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डिफरेंट गैसेस हैं एयर में। अब मैं बोलती हूं कि यार एयर को मैंने ऐसे पकड़ा, ये एयर है ना, इधर पे भी तो एयर है सराउंडिंग में, ये वैक्यूम थोड़ी है। मैंने ऐसे पकड़ लिया, मैंने कहा ये देखो मैटर। नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें, ठीक है? मैं एयर को पकड़ के देख तो नहीं पा रही कि मास क्या है, स्पेस क्या है, बट एयर एक मैटर है। क्यों? क्योंकि उसमें गैसेस हैं।
राइट। गैसेस का कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं गैसेस, गैस का कुछ मास होता है, मैं कई चीजों से अभी आपको समझाऊंगी ये सारी बातें, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ मास होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो एयर भी एक मैटर है, अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे इसको। वाटर मैटर है। वाटर क्यों मैटर है? अरे तुम देख ही रहे हो ना, कुछ वॉल्यूम ले लिया, कुछ स्पेस ले ली इस बॉटल की इसने, है ना, इसने इस बॉटल की कुछ स्पेस ले ली, ठीक है। शुगर, शुगर मेरे पास भी, एक्चुअली मेरे पास भी अभी, तो अभी इससे कुछ करेंगे भी अपन। चीनी मैटर है, देखो कुछ ना कुछ जगह ले ली इसने, कुछ जगह ले ली, है ना, और कुछ वेट तो हो गई होगा, तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर। यस मैम। फिर उसके बाद क्या है? सैंड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस सभी मैटर में आती है, और हम कुछ चीजें इसके बारे में और जानेंगे अभी। मैटर ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मतलब मैम अगेन एक्सपेरिमेंट में बताऊंगी मैं, ठीक है। टेंशन नहीं लो, हर चीज समझेंगे अपन, कुछ छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है, हर चीज समझेंगे अपन। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स जो कि मैटर को बनाते हैं। अच्छा, ये कई बार आप समझ सकते हो कि मैटर बना किससे, मैटर किससे बना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एक मैटर है, मैं बोल रही हूँ ये एक मैटर है, मैं बोल रही हूँ मैं खुद एक मैटर हूँ, पर क्या हम सब एक जैसे दिख रहे हैं? क्या ये बॉटल मेरे जैसी दिख रही है? नहीं यार, ऐसा मत बोलना, है ना, नहीं हो सकता ये तो क्या ये सारी चीजें एक जैसी दिख रही है? नहीं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बनी है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है हर एक पार्टिकल की, ठीक है। तो हर चीज अलग अलग चीजों से मिलके बनी है। मैटर मिलके किससे बना है? मैटर पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। और ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिन्हें आप एटम के नाम से भी जानते हो। एटम से मिलके बना है ना, जिसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में भी जानेंगे काफी कुछ। तो ये हमारा मैटर हो गया। तो पहला स्लाइड सबको क्लियर है? पहली स्लाइड सबको क्लियर है? परफेक्टली क्लियर है? अभिषेक, पहली स्लाइड सबको क्लियर है तो बता दो जल्दी से, परफेक्टली क्लियर? जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्लियर है। क्लियर के टाइम पे चैट रेट एकदम बढ़ जाना चाहिए। दो ले आना, ठीक है। चैट्स तो दिखा दो, ठीक है। क्लियर आ गया, बहुत सारे क्लियर आ गया मेरे पास। मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया तुम्हें, और अब तुम ये किसी और को समझा लोगे कि मैटर क्या होता है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे क्लियर आ गए। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या स्लाइड में लगा हुआ है? ये देख के तुम्हारी अगर फीलिंग्स जग गई हैं तो तुम याद रखो, अभी तुम नाबालिग हो एक बात बताओ मैम, ये मैटर है या नहीं है? सच सच बता दो आप। मैम देखो, कहीं ना कहीं सच बताएं तो मैम उसने मेरे दिल में जगह ले रखी है, समझ रहे हो मैम? स्पेस है मैम, मेरे दिल का जो हिस्सा है, जो मेरा हार्ट है, उसमें मैम, ये अगर मेरा हार्ट ऐसा है ना, तो मैम इतना हिस्सा तो उसने ले रखा है, इतना हिस्सा तो मैम ले रखा है। और मैम ये दिल इसीलिए भारी सा भी फील होता है ना, भारी हो जाता है मैम, हमारा दिल भरा भरा भारी हो जाता है अगर मैम वो कुछ कह देती है, कुछ बुरा लग जाता है मुझे तो, या लग जाता है, मतलब लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से, किसी की भी तरफ से ये बात आ सकती है। तो बेटा तुम सही राह पे बिल्कुल भी नहीं हो। मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसा काम नहीं करना है हमें, ये काम हमें नहीं करना है हमें पढ़ाई में ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या ये एक मैटर है? यस मैम है, क्योंकि मैम मेरे दिल में उसके लिए जगह भी है, और मैम मेरा दिल भारी भी हो जाता है उसके बारे में सोच के। बेटा दोनों ही चीजें गलत है, दिल को समझाओ, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, ठीक है, डर लगता है खोने से भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम, फिलहाल ये मैटर नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए वो मैटर करता है पर वो मैटर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है मैम? क्यों नहीं? कोई कह रहा सिंगल है। हाँ बेटा, इस उम्र में तुम सिंगल ही होगे। मैंने कब बोला कि तुम शादीशुदा इंसान हो? मैंने नहीं बोला, तुम गलत सोच को ले जा रहे हो। प्यार किसी से भी हो सकता है यार, प्यार तुम्हें अपने मम्मी पापा बहन भाई सबसे हो सकता है। तो मुझे गलत नहीं बोल रहा तुम लोग, ठीक है, मैं तो सही बोल रही थी। तो यहाँ पे ये मैटर है, ये मैटर नहीं है। अब मैटर क्यों नहीं है? कोई भी फीलिंग्स हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो इमोशन हो, कोई भी फीलिंग्स क्यों ना हो, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ मैटर। क्यों मैम? क्योंकि रियलिटी में, इन रियलिटी, ना ही तो वो कोई जगह लेती है, ना ही तो उसका कोई वेट होता है, तो इसीलिए हम इसे मैटर नहीं बोलते हैं। तो फीलिंग्स आर नॉट मैटर, नो, फीलिंग्स आर नॉट मैटर। चाहे आप एंग्री हो, चाहे आप यू आर लविंग समबडी, है ना, यू आर हेटिंग समबडी, every single feeling is not a matter, no feeling is a matter, ठीक है। no feeling is a matter, feeling is not a matter, ठीक है। क्या हमें फीलिंग्स वाला क्लियर हो गया? क्योंकि एग्जाम में पता है, एग्जाम में टीचर्स को लगता है बच्चे को घुमा देंगे थोड़ा सा, वो भूल जाते हैं कि बच्चा बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आ रहा
है ना। तो भाई ये हमें क्लियर हो गया कि फीलिंग्स मैटर नहीं होती, क्योंकि फीलिंग्स मैटर इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका रियलिटी में कोई वेट नहीं होता, उनका रियलिटी में वो कोई स्पेस नहीं ले रहे होते, उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो हम बोलते हैं फीलिंग्स आर नॉट मैटर, और इसीलिए ये वाली स्लाइड भी हमें हो गई है क्लियर। विद दैट दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैटर दो तरीके से मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया था, ठीक है। दो टाइप के मैटर को हम दो तरीके से अलग अलग दिखा सकते हैं। जैसे पहला तरीका, ये बॉटल मैंने ले ली, मैंने बोला यार ये एक मैटर तो है, मैंने बोला यार ये एक मैटर तो है, तुमने बोला मैम कैसे पता आपको ये मैटर है, तो मैंने बोला यार ऑफ कोर्स ये देखो ये देखो ये स्पेस ले रहा है ना, ये स्पेस ले रहा है, कुछ वॉल्यूम ले रहा है ना, यस मैम स्पेस ले रहा है, वॉल्यूम ले रहा है, मास है, तो ये एक मैटर है। अब ये दो मैटर, ये दो बॉटल है और ये आपस में अलग है ना, क्यों मैम एक व्हाइट एक ब्लू है, कह सकते हो। तो एक तो मैंने इन दोनों को क्लासिफाई कर दिया इनके फिजिकल स्टेट के हिसाब से। फिजिकल स्टेट कैसा है, फिजिकल का मतलब जब भी आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री या साइंस में, तो वो कहता है कि रियल अपीयरेंस कैसी है, तुम देख के कैसे बता दोगे उस चीज के बारे में, समझ रहे हो, तुम देख के कैसे बता दो। कोई बोल रहा है मैम आप सिंगल हो, क्या बात है, तुम जिस कक्षा में हो तुम उसके बाद ये प्रश्न पूछने की हिम्मत भी रखते हो, बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, तुम थोड़ी मेरे लिए रिश्ता लेके आओगे, सिंगल हो चाहे ना हो क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ाई में तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो हमें पढ़ाई में ध्यान देना है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है कि आप उसके अंदर जाके देख रहे हो क्या चीज है, मतलब मैंने पानी और ऑयल को केमिकली क्लासिफाई कर सकती हूं मैं, है ना, तो अंदर जाके पार्टिकल्स कैसे हैं, मॉलिक्यूल कैसे लगे हुए हैं, क्या क्या उनमें अट्रैक्शन है, क्या चीजें, तो वो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैटर को मॉडर्न साइंटिस्ट ने दो तरीके से क्लासिफाई किया था, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज कह के और एक केमिकल प्रॉपर्टीज कह के। यस मैम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी या ये जो हमारा फिजिकल नेचर होता है, फिजिकल नेचर बेटा अलग अलग तरीके से आप बताओगे, और इसी को हम विद एक्सपेरिमेंट समझेंगे, इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में विद एक्सपेरिमेंट्स समझेंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट्स बोल लो, विद एक्टिविटीज बोल लो, है ना, एक्टिविटीज बोल लो, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना, तो हमको ये चीज आनी चाहिए बहुत अच्छे से। यस मैम, चलो मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। नंबर वन, मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से मिलके बना है। अगर मैं बोल रही हूं कि ये एक पेन है मेरे पास, तो ये किसी चीज से मिलके बना है। ये पेन डायरेक्टली ऐसे हम अर्थ में जाके ऐसे पेन नहीं निकाल के आ रहे हैं, ये अलग अलग पार्टिकल्स से बना है। तो मैटर, हर एक मैटर पार्टिकल्स, जैसे हमारी बॉडी, हमारे में सेल्स मिले हुए हैं ना, सेल्स वगैरह है, तो वो सब क्या है, पार्टिकल्स। हर एक मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। हर मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है, ठीक है। हर एक मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से। अलग अलग पार्टिकल से मिलके अलग अलग मैटर बनते हैं हमारे। तो पहला पॉइंट है कि मैटर जो है वो किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बना है, नंबर वन। नंबर टू, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं। हमें ये पेन तो दिख रहा है, बट ये किससे मिलके बना है ये तो मैं नहीं समझ पा रही, है ना। हमें ये स्पून तो दिख रही है, बट ये किससे मिलके बनी है, मैम स्टील से। पार्टिकल कैसे है हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हर एक मैटर जिस पार्टिकल से मिलके बना होता है वो बहुत छोटा होता है। कहते हैं एटम से मिलके बना है, मॉलिक्यूल से मिलके बना है कोई कंपाउंड, तो यानी कि हर एक पार्टिकल जो है वो बहुत छोटा होता है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। इवन समटाइम्स वी कैन नॉट सी देम इन द नेकेड आईज, समटाइम्स नहीं, मेनी ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर तो हम उन्हें अपने नेकेड आईज से देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स है, नो मैटर वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस भी है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस भी है, उसने कुछ ना कुछ जगह ली हुई है। अब इसके बारे में भी हम समझेंगे, विद एक्सपेरिमेंट समझेंगे अगेन, ठीक है, विद एक्सपेरिमेंट समझेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हर एक पार्टिकल जो है मैटर का वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशाओं में, दिशा भाभी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, भाभी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। चलो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं मैटर के पार्टिकल्स, ठीक है। तो यार ये बताओ, पहले ये क्लियर हुआ, ये वाली स्लाइड क्लियर हुई? अब तुम मुझे पता है कहोगे नहीं हुई, अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो। अगर तुम सोच रहे हो क्लियर लिख के क्लियर हो गई हो जाएगा, तो ये सच नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो सकती स्लाइड। क्यों? क्योंकि मैम ने समझाया नहीं है कंटिन्यूअसली मूविंग कैसे है, स्पेस ले रहा है ये कैसे है, ये अलग अलग चीज शायद मैंने नहीं समझाई।
तो क्या मैम गद्दार है? नहीं, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि एक स्लाइड नहीं समझाई तुमको तो मैं इसको छोड़ दूंगी, नहीं, हम आगे इसको एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी से समझेंगे। फिलहाल ऊपर से क्लियर है, ऊपर वाला क्लियर है ना कि हाँ मैम पॉइंट्स तो समझ गए, ये होता है, कैसे होता है, किसमें क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में जरूर जानेंगे। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे वाली स्लाइड में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जिससे हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो हमने नेम्स, जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें क्या क्या हुआ, वो कैसे हुआ, वो क्या हो रहा है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चलो, पहली चीज, मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। हमने बोला कि जो मैटर है वो किसी से मिलके बना है। ऐसा नहीं है कि मैं गई, मैंने कहा यार अर्थ में ना मैं ऐसे डिग करने लगी, मैंने बोला यार देखते हैं पेन निकल के आ जाएगा, पेन मिल गया, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ, पार्टिकल से मिलके बना है, डिफरेंट पार्टिकल्स मिलाए गए हैं इसको बनाने में, है ना, यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। अब हम ना यार वो एक्टिविटी करने चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मैम हमें प्रूव करना है एक्टिविटी से कि मैटर जो है वो किसी से मिलके बना है, वो किसी पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक बीकर वगैरह लेना है, हमारे पास फिलहाल ग्लास है, हम एक ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, अब इस ग्लास में हम क्या करेंगे, कुछ पानी डालेंगे। अब देखना, बहुत बेसिक से एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नहीं, इन्हें एक्टिविटी बोलोगे आप, और बहुत बेसिक है ये एक्टिविटीज, पर ये प्रूव कैसे कर रहे हैं कि ये जो ऊपर लाइंस लिखी हुई है, जो हेडिंग लिखी हुई है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्टिकल से मिलकर बना है? हमें तो नहीं दिख रहा मैम वो पार्टिकल। तो चलो थोड़ा सा समझते हैं। हमने क्या किया, हमने भाई थोड़ा सा इसमें डाल दिया पानी। ठीक है, यस मैम, हमने इसमें पानी डाल दिया। हम बहुत बेसिक तरीके से कर रहे हैं, हमारे बीकर नहीं है हमारे पास, ग्लास से हो रहा है काम। ठीक है, हमने इसका लेवल भी मार्क कर दिया अभी के लिए, वैसे अभी यहाँ पे काम नहीं आएगा बट फिर भी। ठीक है मैम, फिर मैंने क्या किया, उसने बोला इसको हाफ फिल कर दो वाटर को, इसका लेवल मार्क कर दो। मैम ने दोनों काम कर दिए, पहले इसको मैंने हाफ फिल भी कर दिया, फिर मैंने इसका एक लेवल भी मार्क कर दिया। आई होप सो आपको थोड़ा दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो हमने एक लेवल भी इसका मार्क कर दिया। यस मैम, उसने बोला अब क्या करो, कुछ सॉल्ट ले लो या कुछ शुगर ले लो और इसको मिला दो। ठीक है, मेरे पास शुगर है, ठीक है, मैं ले लेती हूँ उसको 1 चम्मच। सॉल्ट भी था, अमीर है, ऐसे कोई गरीब इंसान नहीं हम लोग, नमक चीनी नहीं सब रखते हैं, बट फिर भी शुगर है तो शुगर ले लेते हैं। ठीक है, और इससे पता है 2 एक्सपेरिमेंट होंगे, ये भी याद रखना, ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं 2 एक्सपेरिमेंट बता रहा होगा। मैंने 1 चम्मच शुगर का डाल दिया इसमें। ठीक है, 1 चम्मच मैंने इसमें शुगर का डाल दिया। शुगर दिख रही है सबको? ये शुगर देखो नीचे, देख रहे हो कितना सुंदर कांच का ग्लास है, देख रहे हो तुम लोग? अगर तुम अच्छे नंबर नहीं आए तो यही तुम्हारे ऊपर फोड़ेंगे। ठीक है, तो ये शुगर है हमारे पास। ठीक है, और हमने इसको कर दिया मिक्स। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक एक्सपेरिमेंट को देखो। 100 ml का हमने एक बीकर ले लिया, कितने भी ml का ले लो एक ही बात है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, हाफ बीकर को पानी से मिक्स कर दिया, पानी में क्या डाल दी, चीनी डाल दी, फिर हमने इसको मिक्स कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये घुल जाएगा ना, ये मिक्स हो जाएगा आपस में। यस मैम, हम तो रोज ही करते हैं मैम, है ना, हम तो रोज ही ये सब पीते रहते हैं, ठंडा पानी, उसमें चीनी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अच्छी समझ में आई, उसको भी बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने अगर इसको मिक्स कर लिया, इफ यू कैन सी, शुगर आधे से ज्यादा घुल भी गई है, आधे से ज्यादा शुगर जो है वो घुल भी गई है, थोड़ी सी बची भी है। अब पता है इतना टाइम क्यों ले रही है शुगर घुलने में? इसके 2 रीजन होते हैं, खैर थोड़ा डिटेल में 11th-12th में आएगा, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर भी पता है, अगर ये पानी गर्म होता तो ये जल्दी घुल जाती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अगर कोई चीज़ का यू कैन से टेम्परेचर राइज हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सरफेस एरिया कम हो जाता, पाउडर फॉर्म में हम शुगर ले जाते तो भी ये जल्दी घुल जाती। ठीक है, फिलहाल मेरे पास ज़्यादा गर्म पानी नहीं था, बेसिक नॉर्मल टेम्परेचर पे था, तो ये हमने इसको घोल दिया। ठीक है, यस मैम। अब जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। कैसे पता मैम आपको? ये देखो, मैंने इसको घोल दिया, ये कुछ पार्टिकल थे जो मिल गए जाके आपस में, ये कुछ पार्टिकल थे जो आपस में जाके घुल गए। देखा आपने, ये कुछ पार्टिकल्स थे जो आपस में जाके क्या हो गए, घुल गए, और इससे हमें पता चला कि जो हमारा मैटर है वो किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बना है। अगर वाटर एक पार्टिकल नहीं होता वाटर में, तो क्या ये घुलता? ये तो दोनों पार्टिकल्स थे, देख रहे हो, ये दोनों पार्टिकल थे जो आपस में घुल गए पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से आपस में मिक्स हो गए। तो यानी कि पहला एक्सपेरिमेंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे मिलके बना है? मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है, किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है मैटर। ये सब मैटर था, चीनी भी मैटर था, पानी भी मैटर था, और ये आपस में मिक्स हो गए, ये भी क्या था, ये एक मैटर था। ठीक है, ये क्या था, ये हमारा एक मैटर था। तो अगर मैं इस शुगर को ऐड कर देती हूं तो वी कैन सी कि यहाँ पे ये शुगर जो है ये ऐड हो गई, इसको हम सॉल्ट भी ले सकते थे इसकी जगह, और हमने यहाँ से ये प्रूफ किया कि मैटर जो है वो किसी से मिलके बना है, किसी चीज से मिलके बना है, और वो चीज है हमारी पार्टिकल, वो बहुत छोटे है। अब आप देख रहे हो, अब मैंने ये पानी निकाल लिया, अब हमें देख कर ही पता चल रहा है चीनी वाला मैटर है,
ये जो पानी है इसमें चीनी भी मिली है, हम देख के नहीं बता पा रहे, है ना। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है, मैटर जो है वो पार्टिकल के मिलके बना है और ये बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा है ना। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। अब इससे दूसरा एक्सपेरिमेंट भी एक आएगा, हम उसे भी जानेंगे। क्या पहली चीज क्लियर हुई? पहली चीज क्लियर हुई हमें? बताओ, मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। अगर मैं किसी चीज में कोई चीज घोल रही हूं तो वो घुल जा रही है, पार्टिकल थे दो वहां पे क्या थे? वहां पे दो पार्टिकल थे। क्या हमें पहली चीज क्लियर हुई? परफेक्टली क्लियर हुई? यस और नो? अगर हो गई तो यार जल्दी से आ जाना चाहिए चैट बॉक्स में। अब रीड भी कर लेते हैं, रीडिंग अपन क्लास में बाद में करते हैं। पहले हर चीज समझना, फिर रीड करना, तो आपको हर चीज आ जाएगी, ठीक है। देखो, रीड करना होता तो तुम एनसीईआरटी खोल के बैठ जाते और खुद ही कर लेते, है ना। तो मैम आपको हर चीज पहले समझाएंगे, फिर हम रीड करेंगे। रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन आवर क्लास एट ऑल। हम कभी भी कोई भी टॉपिक मैम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी ना मैम रीड करके समझाएंगे तुमको, ना तुम्हें रीड करके समझना है। ये भी एक तरीका था मिस एक्सेप्शन का, मैं भूल गई लिखना वहां पे ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कोई रीडिंग नहीं होगी क्लास में। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मजे में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ में आएगी, ठीक है। तो हम पहली चीज समझ गए, मैम ने एक बीकर लिया या एक ग्लास ले लिया हमने, ठीक है, उसको फिल कर दिया पानी से और उसका लेवल हमने मार्क कर दिया था, ठीक है। फिर हमने उसमें कुछ सॉल्ट मिलाया या फिर कुछ यू कैन से चीनी मिला दी, तो वो पार्टिकल से मिलके बना है। जब सॉल्ट डिसॉल्व हो गया पानी में तो जो या शुगर, तो सॉल्ट के पार्टिकल जो है वो स्प्रेड आउट हो गए और उन्होंने कुछ स्पेस ले ली पानी के बीच में, और हमने बोला कॉजिंग नो नोटिसेबल इंक्रीज इन द वाटर लेवल। एंड हमने बोला कि जो मैटर है ये किसी से मिलके बना है और ये जो मिलके बना है ये बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल, ठीक है। अब पार्टिकल से मिलके बना है, पर ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं। ये जो पार्टिकल है ना ये बहुत छोटे हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, दे आर वेरी स्मॉल। ऐसे कोई बड़े बड़े पार्टिकल नहीं कि हमें दिख रहे हैं भाई ये इससे मिलके बना है, नहीं, हम नहीं बता पा रहे उसे। लेकिन हम क्यों नहीं बता पा रहे? एक और एक्टिविटी, चलो लेट्स डू वन मोर एक्टिविटी, लेट्स डू वन मोर एक्टिविटी। रेडी फॉर द अनदर एक्टिविटी? एक्टिविटी नंबर 2 के लिए रेडी है ना? एक्टिविटी नंबर 2 के लिए रेडी है ना? चलो ठीक है यार, एंड में ना क्वेश्चन भी करके जाना है। तुम जो पढ़ रहे हो ना अभी पता चल जाएगा कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन करके भी जाना है इनमें। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, मैं एक और ग्लास ले लिया है। अब मैंने एक और ग्लास ले लिया है, ठीक है। यस मैम, मैं ना 2 जगह इसमें पानी लूंगी, 2 जगह, एक ये ग्लास है और एक बॉटल है, ठीक है। यस मैम, फिर मेरे पास ना एक डेटॉल है, आप इसकी जगह पोटेशियम पर मैग्नेट ले सकते हो हाँ हम अमीर तो हैं बट वो हम पोटेशियम पर मैग्नेट ला नहीं पाए, तो डेटॉल से भी काम हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट इज बेसिकली KMnO4 सोल्यूशन, ठीक है। अभी उसके बारे में भी जानेंगे, फिलहाल हम एक्टिविटी करते हैं। चलो चलो शुरू हो जाओ भाई। डेटॉल, ये पता है कहां से लेके आई? फर्स्ट एड बॉक्स से। डेटॉल भी नहीं थी हमारे पास मेरे पास। चलो, कंपनी का बजट ज्यादा है, मेरा कम है, तुम समझे नहीं, मेरा बजट कम है, ऑफिस का बजट बहुत ज्यादा है। चलो, तो डेटॉल हम ले आए। अब मैंने क्या किया? बस मैम अब कुछ नहीं, नहाना है। नहीं, कैसी बात करते हो यार तुम लोग, ये क्या बातें हैं? सुबह सुबह नहा लिया होगा सबने। चलो, अब मैंने क्या किया? मैंने ये डेटॉल लिया। अब होने वाला है एक बर्बादी, है ना एक थोड़ी सी बर्बादी हो जाएगी, कोई बात नहीं, इसको धुल देंगे बाद में, ठीक है। ये पानी सबको दिख रहा है? ये सबको दिख रहा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल समझने जा रहे हैं, ठीक है। वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा मैम, अभी उस पे आएंगे, बोला था ना उससे 2 एक्टिविटी होंगी, एक कर ली, दूसरी अभी समझेंगे हम, ठीक है। दूसरी हम समझेंगे भाई। ये जो चीनी वाला सोल्यूशन है ये मैंने अलग रखा है, 2 ग्लास है मेरे पास, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं कर रही है मैम। मैंने ना इसके अंदर ये डेटॉल डाल दी, एज यू कैन सी ये डेटॉल डाल दी। वाओ, इट्स समथिंग वेरी प्रिटी इफ यू कैन सी, है ना, देख रहे हो? डेटॉल डाल दी, डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। धोते जाओ धोते जाओ, धो, मिक्स 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 हो गई, डेटॉल मिक्स हो गई भाई, डेटॉल मिक्स हो गई, ठीक है। शुद्ध हो जाओ, नहा लो इससे। चलो आगे, मैंने क्या किया? एक साफ ग्लास में एक साफ पानी ले लिया, ठीक है। मैंने ना इसमें थोड़ा सा डेटॉल वाला पानी डाल दिया। डेटॉल नहीं डाला मैंने, डेटॉल अलग था, मैंने इसमें डेटॉल का पानी डाल दिया। ओ ओ ओ ओके 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 ओके। क्या आपको दिखा? क्या आपको कुछ धुंधलापन दिखा इसमें? क्या आपको इसमें कुछ धुंधलापन दिखा? थोड़ा सा और मिला के देख लो अगर नहीं दिखा तो। ये देखो, क्या आपको इसमें कुछ क्लाउडीनेस दिख रही है? क्लाउडीनेस दिख रही है सभी को? ध्यान से देखो, दिख रही है कह रहा 99% जर्म्स मर गए। बात तो सही तुम्हारी। क्या इसमें हमें क्लाउडीनेस दिख रहा है? धुंधलापन दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा इसमें क्लाउडीनेस, है ना। मैंने ये डेटॉल यूज किया, अगर मैं पोटेशियम पर मैग्नेट यूज कर देती जो होता है KMnO4, वो और ज्यादा कलर देता है, ठीक है। फिलहाल अगर बेटा मैंने इसमें डेटॉल मिक्स किया, मैंने इसमें कुछ क्लाउडीनेस देख लिया, है ना। अगर मैं इसको फर्दर किसी और सोल्यूशन में ले लूं,
अगर मैं एक और अब साफ ग्लास ले लूं और उसमें वापस से डेटॉल का सोल्यूशन डाल दूं तो फिर मुझे थोड़ा धुंधला दिखेगा, फिर मैं और सोल्यूशन ले लूं उसमें वापस से डाल दूं थोड़ा सा और धुंधला दिखेगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है सेकंड पॉइंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि पता है, ऐसे समझो, तुम्हें पता है एक ड्रॉप ऑफ पानी में मैंने पता है क्या किया, ये देखो, ये पानी की एक बूंद है ना, एक बूंद, ये सिंगल ड्रॉप मैंने ली है ना, तो पता है इसमें कितने पानी के पार्टिकल हैं? कोई सोच सकता है एक बूंद पानी में कितने पार्टिकल होंगे पानी के? तो पता है 10 की पावर 21 के आसपास पार्टिकल्स होंगे। 10 की पावर 21 पार्टिकल्स के आसपास पार्टिकल हैं एक ड्रॉप वाटर में, एक ड्रॉप वाटर में। यानी कि तुम जब एक छोटी सी बूंद ले रहे हो ना पानी की, तुमको मेरे नाम का मतलब पता है, यही होता है, ड्रॉप ऑफ वाटर। माय नेम इज तापुर उमर। तापुर का मतलब होता है पानी की बूंद, बेसिकली ओस की पहली बूंद इसका एग्जैक्ट मतलब होता है। ठीक है, बता दिया क्योंकि यहीं पे आ रहा है ये चीज। ठीक है, तो मैं क्या हूं, मेरे अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल्स हैं मेरे अंदर। मेरी बात मत करो, चलो यहाँ हो जाओ। तो एक पानी की बूंद जो होती है, जो बहुत छोटी सी होती है, जिसे हम कहते हैं एक ही बूंद तो पानी है, पर बूंद बूंद से सागर भरता है ना, तो ये जो बूंद है, एक बूंद में 21 पार्टिकल हैं वाटर के। 10 की पावर 21 का मतलब समझ रहे हो? 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इतने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं। छुट्टी, अभी से छुट्टी? क्या बोल रहे हो यार, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? छुट्टी कर दे? हाँ, ऐसा करते तो पहले बताना था ना, स्टार्ट करते ही मैं बोल देती कि छुट्टी बेटा छुट्टी। ठीक है, ठीक है। तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर में 10 की पावर 21 पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, विच इज अ लॉट ऑफ अमाउंट। एक छोटी सी बूंद में इतने सारे पार्टिकल है, तो आप समझ सकते हो कि पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी दी हुई थी, एक क्या दी हुई थी मैम? हमने ना एक बीकर लिया, उसमें पानी डाल दिया। अब उस पानी के अंदर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा मैंने टुकड़ा ले लिया, ये पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल ले लिए, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे चल के बहुत कुछ पढ़ोगे इसके बारे में 11th 12th में तो पूरी की पूरी आप एक चैप्टर पढ़ोगे D&F ब्लॉक। D&F ब्लॉक के अंदर आप जाके, मतलब थोड़ा सा अभी से बता दे रही हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। KMnO4 और K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में आप काफी डिटेल में रिएक्शंस पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का होता है, ऐसे इसके क्रिस्टल्स ले लिए हमने, टुकड़े, छोटा सा, मतलब ये छोटा सा एकदम टुकड़ा लिया और इसको मैंने एक बीकर में डाल दिया जिसमें हमने पानी लिया हुआ था। ठीक है, यस मैम। मैंने इसको मिक्स कर दिया, तो ये पिंकिश पर्पल या पर्पलिश पिंक कलर आप कह सकते हो देता है, पर्पल जैसा कलर दे देता है। तो हमने देखा आ गया भाई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें से 10 ml निकाला, 100 ml पानी में KMnO4 का एक टुकड़ा डाल दिया, है ना। 100 ml पानी में ये KMnO4 का एक टुकड़ा डाल दिया, 100 ml पानी में KMnO4 का एक टुकड़ा डाल दिया। यस मैम डाल दिया। अब अगर मैं वापस से एक और 100 ml का पानी ले लूं, फिर उसमें वापस से इसमें से 10 ml डाल दूं, वापस से पोटेशियम परमैंगनेट नहीं उठा के डाल रही हूं मैंने बोला इसमें से मैंने ऐसे एक ऐसे ढक्कन लिया, समझ लो, सपोज करो ऐसे 10 ml निकाल लिया, 10 ml को वापस से साफ पानी में डाला, फिर देखा थोड़ा सा पिंक कलर दिखा। ठीक है, और एक और बार करते हैं। फिर साफ पानी लेके आए, वापस से इसमें से ये इस वाले में से वापस से 10 ml निकाला हमने, 10 ml पानी, 100 ml में से 10 ml वापस से पानी निकाला और नए वाले में डाला, फिर देखा थोड़ा सा कलर दिखा मुझे, फिर किया मैंने, फिर ऐसा काम किया मैंने, इसमें से भी वापस से 10 ml निकाला और फिर साफ पानी में डाल दिया, फिर मुझे इसमें कलर दिखा। आप देख रहे हो हर एक में मुझे कलर ऑब्जर्व हो रहा है। क्या एक जैसा कलर है? क्या सारे कलर सेम दिख रहे हैं मुझे? मैम क्या बात कर दी, डार्क पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, इसको क्या बोलेंगे, और लाइट पिंक, मतलब लड़कियों को पता होता है ऐसे कलर है ना। तो ठीक है, तो मैम अलग अलग हमें कलर्स देखने को मिल गए इसमें। अब ये कलर पिंक का ही है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि ग्रीन हो गया दूसरी जगह, नो मैम। तो बेसिकली इसका मतलब समझो, कंफ्यूज नहीं, बेसिक सी बात थी, कलर तो फेड होगा ही होगा, थोड़ा थोड़ा कलर तो फेड होता जाएगा, क्योंकि एक बार आपने पूरा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला है ना, और एक बार आपने उसमें से थोड़ा सा निकाल के डाला, तो बेसिकली कलर जो है वो धीरे धीरे फेड होगा। कलर स्लोली फेड हो रहा होगा, ठीक है, हल्का होता जा रहा होगा, लेकिन कलर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? मैंने तो एक पार्टिकल KMnO4 का डाला था, मैंने तो थोड़ी सी बूंद डेटॉल की डाली थी, पर आगे जाते जाते उसमें धुंधलापन आता जा रहा है, आगे जाते जाते KMnO4 का कलर आता जा रहा है। क्यों आता जा रहा है? क्योंकि ये एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो हम बोल रहे हैं, उसमें मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मिले हुए हैं, मिलियंस ऑफ KMnO4 के टुकड़े हैं,
समझे समझे? क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? एक पोटेशियम परमैंगनेट का जो मैं क्रिस्टल उठाई हुई हूं ना, वो कहने को एक है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूं कि जैसे जैसे मैं इस KMnO4 के सोल्यूशन को दूसरी बार डाल रही हूं, हर 1 से 10 ml भी अगर मैं निकाल के ऐड करती जा रही हूं ना, तो भी वो कलर देता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे, है ना, जो पूरे मिल के एक KMnO4 का टुकड़ा बना रहे थे, एक KMnO4 का क्रिस्टल बना रहे थे, पर उस एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस थे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, इसके अंदर क्या निकला? इसके अंदर छोटे छोटे से मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स निकले, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे। और इसी वजह से वो हमें दिख तो नहीं रहते, हमें तो एक क्रिस्टल दिख रहा था, पर जैसे जैसे मैं ये एक्टिविटी करती गई, मुझे आगे जाते जाते पता चला कि यार वो पोटेशियम परमैंगनेट में बड़ी दम थी। क्यों दम थी? दम का रीजन क्या था? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो क्या हमें ये भी क्लियर हुआ? जल्दी से इन द चैट बॉक्स। यार क्लियर नहीं आएगा तो मैं फिर मेरे को मजा नहीं आ रही क्लास में, समझ? क्लियर एकदम रुकना नहीं चाहिए जब क्लियर पूछे, क्योंकि क्लियर करने तो तुम आए ही नहीं हो। क्लियर तो तुम स्कूल में कर रहे हो, क्लियर तो तुम कोचिंग में कर रहे हो, तापुर मैम की क्लास में तुम क्लियर करने आए हो, ताकि तुम बोलो भाई आजा मैं तुझे समझाता हूँ इस टॉपिक का मतलब, हम पढ़ के आए बहुत अच्छे से। क्लियर वाला क्लियर होना चाहिए हमें। ठीक है, चलो तो हमारे यही था भाई, डिसॉल्व 2 से 3 क्रिस्टल। अब रीडिंग तो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा दिखावा करना पड़ता है रीडिंग करके तो डिसॉल्व किया हमने 2-3 क्रिस्टल KMnO4 के, है ना, 100 ml वाटर में ये डिसॉल्व कर दिया हमने। फिर मैंने क्या बोला कि उस हर एक से 10-10 ml ढक्कन मान लो निकाल के मैं डाल दे रही हूँ सोल्यूशन में, तो वो 100 ml में वापस से डिसॉल्व कर रहे हैं। मैंने ये एक्टिविटी 5-6 बार रिपीट करी। मैंने देखा असलियत में इनफाइनाइट टाइम्स ये होता जा रहा है ना। तो ये हो रहा है, दिस शोज दैट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़े से क्रिस्टल्स भी अगर पोटेशियम परमैंगनेट के ले लेंगे ना, दे कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वो उसके अंदर ये दम है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को वो कलर कर सकता है। देयर आर बिकॉज मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल, क्योंकि हम जैसे एक क्रिस्टल बोल रहे हैं ना, उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। बोलो भाई जल्दी से चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स भर जानी चाहिए, चैट बॉक्स तुरंत फिल होनी चाहिए, एकदम फुल, प्रॉपर फुल। क्लियर हुआ? क्लियर नहीं लिख देना, क्लियर लिख दिया तो पिट जाओगे। क्लियर नहीं लिखना, क्लियर लिखना है। वेरी गुड वेरी गुड। इससे पता मुझे एक बहुत अच्छी सी चीज याद आ गई। हमारे यहाँ जब भंडारा होता था, आई डोंट नो किसके यहाँ होता है किसके यहाँ नहीं, तो हमारे यहाँ होता है बड़ा मंगल। तो जब भंडारा होता है तो हम क्या करते थे, रसना बनाते थे। अब रसना में ये एक्टिविटी करते थे, मतलब एक ड्रम में रसना भरता था, है ना। तो हम क्या करते थे, हम एक बोतल रसना की लेके डाल देते थे, फिर उसमें बहुत सारा पानी डाइल्यूशन कर देते थे। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन करना। डाइल्यूशन का मतलब होता है आपने किसी चीज का प्योर जो चीज है उसको डाइल्यूट करना, तो प्योरिटी हटाना। बेसिकली मतलब ये होता है कि डाइल्यूट कर देना, मतलब बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया मैंने रसना का सपोज। तो हम क्या करते थे, उसमें रूअफ़ज़ा या रसना बनाते थे। तो मान लो रूअफ़ज़ा की 1 बोतल डाल दी, ठीक है। अब हम क्या करते थे, उसमें पानी डाल देते थे, ठीक है। फिर हम पानी मिलाते जाते थे, रसना कम, रूअफ़ज़ा कम होता जा रहा है, फिर हम और पानी मिला देते थे, फिर हम और पानी मिला देते थे, डाइल्यूट करते ही जाते थे। तो डाइल्यूट करते करते जब एंड में किसी को क्योंकि कम पड़ जाता था तो उसको रसना मिलता था, वो लाइट पिंक कलर का दिखने लग जाता था। समझ रहे हो? तुम समझे? तुम समझ गए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो यही हो रहा है, यही तो एक्टिविटी थी, वो यही एक्टिविटी है एक तरीके से, है ना। तो ये है अपना पार्टिकल ऑफ मैटर, बहुत छोटे। रिपीट मैम, 2 चीजें पढ़ा दिया आपने। नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कैसे समझा? चीनी और पानी को मिलाया, पार्टिकल थे, दोनों आपस में मिल गए। नंबर टू, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल है ना बहुत ही छोटे हैं मैम, बहुत ही छोटे, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल को डाल रहे हैं, बार बार डाइल्यूट कर रहे हैं, पर हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि मैम उसमें कलर आता ही जा रहा है, बार बार थोड़ा सा फेड हो रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले आपने मिलियंस ऑफ पार्टिकल डाले, फिर आपने कुछ पार्टिकल छोड़ दिए, फिर कुछ पार्टिकल डाले, तो कलर थोड़ा फेड होगा, बट कलर आ रहा है, जिसका मतलब है कि एक पार्टिकल में एक जो हमने क्रिस्टल उठाया उसमें लाखों पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। जो क्लियर लिख रहा है वो पिटेगा। क्लियर नहीं करना है क्लास में, क्लियर तुम बाकी क्लासेस में करते हो, क्लियर तुम किसी और से केमिस्ट्री पढ़ के करते हो, मुझसे पढ़ के तुम क्लियर करोगे। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये बड़ा प्यारा है, सुनना, प्यारा। अब मैंने क्या किया, मैं वापस से ये चीनी वाला पानी ले आई, ठीक है। थोड़ा सा और चीनी डाल दो, ये चीनी लिया, ठीक है, इसमें डाल दिया, मिक्स। अब तुम देख रहे हो मैंने ना यहाँ पे एक वाटर लेवल मार्क किया है, आपको दिख रहा है, ये वाटर लेवल दिख रहा है सभी को,
ये वाटर लेवल दिख रहा था, हमने पहले ही मार्क किया हुआ था, है ना, पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में। सेम ही एक्सपेरिमेंट था, मैंने आपको बताया, तो 2 जगह काम आएगा। अब मैं इसको घुमाती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब मैं ये मिक्स कर रही हूँ ना, जब मैं ये मिक्स कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। नहीं ये बात नहीं बतानी थी, मजाक करूँगी। मेरे जोक्स अच्छे होते हैं, बस वो सबको अच्छे नहीं लगते। जोक्स मेरे बहुत अच्छे होते हैं, समझ रहे हो? तुमको अच्छे लग रहे हैं? नहीं लग रहे होंगे, मुझे पता है, तुम नहीं लिख दोगे अभी, है ना? ठीक है, टाइम के साथ साथ तुम्हें जोक्स पसंद आएंगे। हो सकता है अभी नहीं आ रहे हो सकता है टाइम के साथ भी ना आए। ठीक है, कोई बोले मैम आपको दीदी बोल लो, मैम बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, मिक्स 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 मिक्स। पता है मैंने ये मिक्स कर दिया, अब मैंने इसको पूरी तरीके से मिक्स कर दिया, है ना? क्लियर आ रहा है मेरे पास, बहुत सारे क्लियर आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत तेज चैट्स चल रही है, तो बीच में और कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो, मैंने ना इसको मिक्स कर दिया। अब मैंने तुमसे बोला बेटा क्या आपको इसका वाटर लेवल दिख रहा है? थोड़ा सा बच गया चीनी, बाकी सारी मिक्स हो गई। ठीक है, टाइम के साथ ये भी हो जाएगी। क्या आपको इसका वाटर लेवल दिखा? हमने कुछ वाटर लेवल मार्क किया है, क्या आप सभी को वो वाटर का लेवल दिख रहा है? क्या आप सभी को वो वाटर का लेवल दिख रहा है? ये ब्लैक कलर का मार्कर, ये ब्लैक कलर का मार्कर दिख रहा है सबको? यस मैम, ये ब्लैक कलर का मार्कर जो है वो हिला नहीं, मतलब जो हमने लेवल मार्क किया था वो हिला नहीं। जबकि चीनी तो मैंने 2 चम्मच डाल दी इसमें, अगर आप देखोगे हमने इसमें ऑलमोस्ट 2 चम्मच चीनी डाल दी है। कितनी चीनी डाल दी? ऑलमोस्ट 2 चम्मच की बराबर चीनी डाल दी मैंने। वो भी बड़े वाले पार्टिकल हैं चीनी के, पता है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं चीनी के। ठीक है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स, और मैंने इसको मिला दिया। लेकिन जब मैंने इसको मिला दिया तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार ये वाटर लेवल तो बढ़ा ही नहीं। ये वाटर का जो लेवल मार्क करके गई थी मैं, वो तो बढ़ा ही नहीं, वो तो एज इट इज है, वो तो एज इट इज सेम बैठा हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो चीनी मिला दी, वो भी 2 चम्मच। क्या चीनी का मास नहीं था? क्या चीनी स्पेस नहीं लेती? बिल्कुल लेती है, समझ रहे हो? 2 चम्मच चीनी का मतलब है, ये है 2 चम्मच चीनी इस ग्लास के अंदर, 2 चम्मच चीनी है इस ग्लास के अंदर, 2 चम्मच पूरी। और 2 चम्मच चीनी का मतलब तुम समझते हो, वो तो जगह ले रही है इस ग्लास की, वो तो कोई ना कोई जगह लेके बैठी हुई है इस ग्लास की। तो फिर मैम ऐसा क्या हुआ इसमें कि वाटर लेवल नहीं बढ़ा? आखिर इस ग्लास में ऐसा क्या हुआ कि इसका वाटर लेवल नहीं बढ़ा? इसका तो वाटर लेवल सेम है, जहां पे मैंने मार्क किया था ये तो वहीं पे। इनफैक्ट अगर मैं अभी 2 चम्मच और डाल दूं तो भी इसका वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्या हो रहा है इसमें? क्या ये स्पेस नहीं लेता? क्या चीनी मैटर नहीं है? इज शुगर नॉट अ पार्ट ऑफ अ मैटर? ऑफ कोर्स इट इज। वो स्पेस ले रहा था, पर पानी में क्यों नहीं लिया? दरअसल उसने पानी में भी स्पेस लिया है, उसने पानी में भी स्पेस लिया है। अगर हम बोले कि इसने स्पेस नहीं लिया, वी आर रॉन्ग। उसने स्पेस लिया है, पानी में भी इसने स्पेस लिया है। तो मैम हमें दिखा क्यों नहीं? क्योंकि हमने बोला कि असलियत में क्या था कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उसके बीच में स्पेस थी भाई, उसमें कुछ जगह थी, जगह, समझ रहे हो? उसमें कुछ जगह थी, कुछ स्पेस थी वाटर के पार्टिकल्स में। तो जब मैं बोल रही हूं कि पानी मैंने मिक्स कर दिया, पानी और चीनी को, पर चीनी ने उसका वाटर लेवल नहीं बढ़ाया, वाटर लेवल नहीं बढ़ाया, चीनी ने उसके वाटर लेवल को वहीं पे रखा, चीनी ने उसके वाटर लेवल को वहीं पे रखा। ये देखो अभी घुल गई पूरी तरीके से, है ना? चीनी ने वाटर लेवल नहीं इंक्रीज किया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो जो चीनी के पार्टिकल्स थे ना, वो गए, स्पेस भी ली, पर स्पेस कहां पे ले ली? पानी के बीच में जो थी। ये ड्रॉप ऑफ वाटर्स जो है, ये ऐसे पानी की जो बूंद है, सपोज ये पानी की बूंद है, ये पानी की बूंद है, इसके बीच में कुछ स्पेस थी, जो कि मान लो ये अगर शुगर है तो यहां पे शुगर आ गई, ये शुगर ने स्पेस ले ली, है ना? और वाटर तो बहुत सारे है ना, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे फिर इसमें। ये वाटर है हमारा, तो चीनी कहां चली गई? चीनी उसके बीच में चली गई। चीनी ने पानी के बीच की स्पेस में अपनी स्पेस ले ली। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? समझे? यही हुआ यहां पे, यानी कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। अब मैम एक बात बताओ, आप ये बोल रहे हो कि इस मार्कर के अंदर हम दूसरा मार्कर भी डाल देंगे? नहीं, ऑफ कोर्स अलग अलग पार्टिकल अलग अलग तरीके से स्पेस लेते हैं। सॉलिड में अलग टाइप की स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में अलग होती है, गैस में अलग होती है, पर स्पेस होती है। एंड दिस एक्टिविटी प्रूव्स दिस कि पार्टिकल जो पानी के थे उसमें स्पेस थी, जिसकी वजह से हमारा ये जो वाटर का लेवल है, ये जो हमारे वाटर का लेवल है, ये बढ़ा ही नहीं, ये इंक्रीज ही नहीं करा। क्या आप सभी को ब्लैक कलर की एक लाइन दिख रही है यहाँ पे? ये ब्लैक लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है कि यहां से पानी का लेवल जो है वो बढ़ा नहीं, विच मीन्स पानी के बीच में स्पेस थी। हम ये नहीं कह रहे चीनी जो है वो मैटर नहीं है, वो स्पेस नहीं लेती, बिल्कुल लेती है, वो तो हम हाथ में रख के देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। पर पानी में जाने के बाद उसने स्पेस क्यों नहीं ली? वाटर लेवल को थोड़ा सा भी नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि पानी के बीच के जो पानी के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस है। क्या बोला मैम ने? पानी ले लो, बीकर या जार किसी में भी, उसका लेवल मार्क कर दो। कर दिया मैम। अब हमने उसमें कुछ शुगर डाल दी,
है ना, ग्लास रॉड की हेल्प से, चम्मच की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से हमने उसमें चीनी डाल दी। हमने देखा कि चीनी जो है वो घुल गई इसमें। सॉल्ट पार्टिकल, चाहे चीनी पार्टिकल कुछ भी ले लो, है ना, हमने शुगर लिया तो आप यहाँ पे शुगर लिख लो, है ना। ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द वाटर, क्या बोला मैम ने, स्पेसेस ले ली, क्या बोला मैम ने, मैम ने बोला स्पेसेस ले ली बिटवीन द वाटर। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ जगह थी जो हमें दिख नहीं रही थी नेकेड आइज से, पर वो थी, कॉजिंग नो नोटिसेबल इंक्रीज इन द वाटर लेवल। इसी वजह से पानी का जो लेवल था वो बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वो हमें नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत टाइनी पार्टिकल्स है, बहुत ही ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स है, तो हमें नेकेड आइज से नहीं दिख रहा, पर उसके बीच में कुछ स्पेस थी। ये प्रूव हो गई यहां से, ये चीज यहां से प्रूव हो गई। बोलो भाई इन द चैट बॉक्स, जल्दी से इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स जल्दी से। टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। समझ में आया? पानी के पार्टिकल्स जो थे उनके बीच में स्पेस थी जो चीनी ने जाके ले ली। तो शुगर कहां चली गई? शुगर ने स्पेस ली, पर वो पानी के पार्टिकल्स जो उसके बीच में ही ले ली। पानी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो, वाटर ड्रॉप्स जो है, बोल लो कुछ भी बोलो, उसके बीच में वो जगह ले ली उसने, है ना। क्लियर है ना ये बात भी हमें? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हर टाइम मूव करते रहता है। अभी मेरे पास इसकी एक्टिविटी के लिए चीजें नहीं है, बट मैं आपको समझाती हूँ। घर में क्या करना, पानी में इंक डाल देना और थोड़ी देर के लिए उसको रख के छोड़ देना, ठीक है। या आप फूड कलर यूज कर सकते हो, है ना, या आप कोई भी ऐसी चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, पानी में अगर मैंने इंक डाल दी तो वो धीरे धीरे कर करके पूरी जगह ले लेती है इंक की, वो धीरे धीरे इंक जो है वो पूरी जगह ले लेती है उस ग्लास की, ठीक है। क्या बोला मैम ने बोला अगर मैंने एक ग्लास ले लिया, उसमें इंक डाल दी और थोड़ी देर के लिए रख दिया, ब्लू इंक, ब्लैक इंक, कोई भी इंक ले ली, उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, थोड़ी देर बाद वो पूरी तरीके से कलराइज कर देगा उस वाटर को। क्या कर देगा पूरी थोड़ी देर बाद? आफ्टर सम टाइम ये पूरी तरीके से कलराइज कर देगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस पानी में इंक डाल के रख दिया, तो वो इंक अपने आप घुल गई पूरे में, जैसे हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो घुल गई पूरी तरीके से वो इंक। कैसे घुल गई होगी? क्यों घुल गई होगी मैम? घुल गई होगी क्योंकि उसके पार्टिकल मूव कर रहे थे, खुद से ही वो घूम रहे हैं। पार्टिकल्स के बीच में मोशन हो रहा है, जो सबसे ज्यादा होता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। जब टेम्परेचर हम कम कर देते हैं तो ये मोशन भी कम हो जाता है। ठंडे पानी में और गर्म पानी में अगर आप ये मूवमेंट कराओगे तो आप देखोगे गर्म पानी में तुरंत मूवमेंट हो रहा है। अलग साइंस लग रही है खैर, बट फिर भी आपको जानना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको चीजों की। साइंस ये लग रही है कि एक्चुअली में टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल की। काइनेटिक एनर्जी मोशन समझ लो, मूवमेंट बढ़ता है पार्टिकल का, ठीक है। तो पानी में अगर मैंने इंक डाल दी तो मैंने देखा भाई इस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से कलराइज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने बोला कि जो इंक के पार्टिकल्स थे, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, दोनों के दोनों मूवमेंट में थे, मूवमेंट कर रहे थे, मोशन कर रहे थे हम कह सकते हैं, ठीक है। पेंट कलर्स, वेरी गुड एग्जांपल, पेंट कलर्स में ऐसा देखते हो, है ना, पेंट कलर्स हो सकते हैं, तो ये मूवमेंट हो गया। चलो अब रीड करते हैं इसको जल्दी से। ग्लास हमने फिल कर दिया पानी से, धीरे धीरे हमने केयरफुली इसमें इंक डाल दी, ठीक है, और इसको छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए। थोड़ी देर बाद क्या हमने देखा कि जो इंक के पार्टिकल्स थे वो मिक्स हो गए पूरी तरीके से, इवनली, बराबरी से मिक्स हो गए उस ग्लास पे, ठीक है। दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी, मतलब रुके हुए नहीं है, दे आर नॉट स्टेशनरी, है ना, दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर इन अ कंटिन्यूअस मूवमेंट, मोशन, रुके हुए नहीं है वो। सो दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इवन एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से मूव कर रहा है। ऐसे जो इंक के पार्टिकल्स थे ना, ये जो इंक के पार्टिकल्स थे ना, इसमें ना ऐसे, ये देखो, ये मोशन में है, ये मोशन में है, मोशन में, दे आर नॉट स्टेशनरी, तो ये हमें मोशन में दिखे। इसको एक और तरीके से समझाया जाता है ना। छुट्टी नहीं होगी अभी 10 मिनट रुक जाओ, पहली क्लास में इतनी जल्दी छुट्टी चाहिए तुमको? हाँ, ठीक है। तो जैसे एक और इसका एग्जांपल होता है पोलन ग्रेन्स, है ना। पोलन ग्रेन्स को लेके पानी के ऊपर जब डाल दिया गया और माइक्रोस्कोप से देखा गया तो हमने देखा कि वो मोशन में थोड़े हिल रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो ये मोशन में होते हैं। तो इससे हमें ये बात पता चली, इससे हमें ये बात समझ में आई कि जो पार्टिकल है मैटर के, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। क्या हमें ये वाली बात भी क्लियर हुई? इन द चैट बॉक्स जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, ये भी हमको समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अगेन, स्लोली हो रहा है, फास्ट हो रहा है मोशन, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप पार्टिकल की प्रॉपर्टी जान रहे हो फिलहाल,
उससे लेना देना नहीं रख रहे हो, पार्टिकल की प्रॉपर्टी जान रहे हो। मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी कि टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया सबको, परफेक्ट वाला क्लियर हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने तुमसे बोला जाओ ये पेन जाके तोड़ दो, ठीक है, अभी मैं नहीं तोड़ सकती है ना, अभी तो सैलरी आनी है तो अभी नहीं कर सकते हम ये काम, बट फिर भी अगर मैंने बोला इसको तोड़ दो तो ये टूट जाएगा, यस मैम। मैंने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया, उसको टाइम लगेगा टूटने में, यस मैम। फिर मैं एक कील लेके आ गई, एक आयरन नेल, उसको तोड़ने की कोशिश करी तो वो टूटेगा? बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, है ना। तो अलग अलग पार्टिकल में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और उसकी वजह से हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल जो है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैं कील लेके आई, मैंने कील को तोड़ने की कोशिश करी और दूसरी तरफ मार्कर रख दिया, पेन रख दिया, चौक रख दी, उसको तोड़ने की कोशिश करी, चौक तो टूट गई मैम, पेन को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा टूटने में, और कील तो मैम टूट ही नहीं रही है, बहुत देर लगा रही है। तो हमने बोला क्यों कर रहा है ऐसा ये सारी चीजें, क्योंकि इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। रबर बैंड को लेके मैंने स्ट्रेच किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो हो सकता है टूट जाए, बट कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। ऐसा थोड़ी कि मैंने ऐसे टच किया रबर बैंड और वो टूट गया, मैंने चौक को ऐसे टच किया और चौक टूट गई, या मैंने आयरन नील को टच किया और वो टूट गया, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन सबके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अलग अलग में अलग अलग। जैसे अब आप देख रहे हो आयरन नील में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, चौक में थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। रबर बैंड में स्ट्रेचिंग पावर ज्यादा है, तो अट्रैक्शन का टाइप अलग अलग हो सकता है, पर अट्रैक्शन है सभी में, पर सभी में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैम वापस से समझा दो। चलो, एक आयरन नेल लिया, एक चौक का टुकड़ा लिया और एक रबर बैंड ले लिया, तीनों चीजें लेके हम खड़े हो गए। फिर हमने बोला यार इनको तोड़ने की कोशिश करो, या कट करने की तो कोशिश करो, या फिर बीट करने की कोशिश करो हैमर से, या फिर स्ट्रेच करने की कोशिश करो, कोई भी आप काम कर सकते हो। हमने देखा कि यहां से हमें एक चीज दिखी कि चौक को तोड़ना सबसे आसान है ना, इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड, उसके बाद रबर बैंड तोड़ सकते हैं, पर डिफिकल्टी से टूटेगी वो कील, वो आयरन का टुकड़ा डिफिकल्टी से टूटेगा, मुश्किल से टूटेगा। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज जो पार्टिकल आयरन नेल का है, जो आयरन नेल का पार्टिकल है, इट इज हेल्ड टुगेदर विद अ वेरी ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद अ वेरी ग्रेटर फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स से जुड़ा हुआ है दैन इन द रबर बैंड एंड चौक। पर तीनों में अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, पर तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मत भूलना। अगेन आई एम सेइंग, तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बस किसी में ज्यादा किसी में कम, ये अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या हमें थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई? थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई कि भाई पार्टिकल जो है, जो मैटर में पार्टिकल्स बैठे हुए छोटे छोटे से, वो आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर लगा रहे होंगे। वो कम हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा हो सकता है, वो मॉडरेट हो सकता है, बट वो लगा जरूर रहे होंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अब आपको पता है अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप पढ़ोगे, अलग अलग टाइप के होते हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे उसको, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिलहाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये पता है हमें। हाँ जी भाई, 5 एक्टिविटी, पांचों क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन भी करना है तुमको। मैं तुमको 10 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन तो करना है, और वैसे भी क्लास भी 5 मिनट बाद ही तुमको मेरी आवाज आई, ब्लैक स्क्रीन चिल्ला रहे थे पहले, है ना, बहुत सारे क्लियर आ गए, क्या बात है यार, वेरी गुड। चैट रेट बड़ा तेजी से चल रहा है आज, ठीक है। तो खैर इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में भी जानेंगे कि हमारे एक सॉलिड 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। 2 और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अभी आप देखोगे तो अलग अलग होता है, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, थोड़ा सा एक हिंट देके जा रही हूँ कि इसके पार्टिकल्स जो है वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, है ना, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर, है ना। फिर उसके बाद लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर उसके बाद गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस का फोर्स, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट ये उस एक्टिविटी से थोड़ा बहुत मिलता जुलती चीज है कि याद रखना कि अलग अलग सॉलिड पार्टिकल्स हैं, है ना, तो हर एक में अलग अलग टाइप ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक में अलग अलग फोर्स लग रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा था। चलो एक क्विक समरी हम लेते हैं जल्दी से हर एक चीज की, है ना, एक क्विक समरी हम ले लेते हैं फटाफट से। तो समरी में मैम ने आपको ये वाले पॉइंट में बोला था कि अभी पूरा क्लियर नहीं होगा, तो अब ये पेज को हम पूरा क्लियर करते हैं। चलो, पहला है कि पार्टिकल जो है वो मैटर से मिलके बने। हमने पानी में नमक या चीनी डाल दी तो हमने देखा वो घुल गया, यानी कि कुछ पार्टिकल से मिलके बने ये सारी चीजें। फिर हमने बोला पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, KMnO4 से समझा, KMnO4 को उठाया या डेटॉल को उठाया, डाल दिया एक बीकर में, फिर उसके बाद उसको मिक्स कर दिया, उसने KMnO4 ने पिंक या पर्पल कलर दे दिया, या डेटॉल को देखोगे तो उसने क्लाउडीनेस दे दिया, धुंधलापन कर दिया पानी में। फिर हमने उसमें से थोड़ा सा निकाला, दूसरे ग्लास में डाला, फिर उसमें से थोड़ा सा निकाला, तीसरे ग्लास में डाला,
फिर चौथा निकाला और फिर उसको ऐसे कर करके हम अलग अलग प्योर वाटर में वापस ये चीजें एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं। हमने देखा कलर कंटिन्यूअसली आता जा रहा है, जिसका मतलब एक छोटे से टुकड़े में, एक छोटे से क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स बैठे हुए थे। ठीक है, जैसे हमने पानी को बोला, पानी में 10 की पावर 21 पार्टिकल्स है, एक ड्रॉप, एक बूंद पानी में, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। दे आर वेरी 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 स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनके बीच में स्पेस थी। मैंने क्या किया, मैंने पानी में चीनी मिक्स कर दी, पानी में मैंने चीनी मिक्स कर दी, मिक्स करने के बाद मैंने इसका वाटर लेवल पहले भी मार्क कर दिया था। ठीक है, अब मैंने देखा जब मैंने चीनी मिक्स कर दी ना तो इसका वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। ये पानी बढ़ जाना चाहिए था, वैसे तो चीनी डालने के बाद चीनी जगह ले रही होगी तो उसको बढ़ना चाहिए था, पर वो नहीं बढ़ते हुए दिखा। क्यों नहीं बढ़ते हुए दिखा मैम? क्योंकि हमने ये बोला कि पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस होती है। पानी के जो पार्टिकल थे ना मैम, उसमें कुछ जगह थी, कुछ स्पेस थी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो बैटर के पार्टिकल है वो पूरी तरीके से मूव कर रहे हैं। इंक को डाल दो पानी में, थोड़ी देर बाद वो अपने आप पूरे में मिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट में होती है, मोशन में होती है, दे आर नॉट स्टेशनरी। देन हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार तोड़ के देखो चौक को, तोड़ के देखो कील को, तो तुमने बोला मैम अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो हमने बोला क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अलग अलग फोर्स की वजह से अट्रैक्शन अलग अलग टाइप का होता है, पर अट्रैक्शन सभी में हो रहा होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या अब हमें ये वाला पूरा स्लाइड क्लियर हुआ और हमें समरी मिल गई हर एक की? बोलो भाई चैट बॉक्स में, क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा ऐप में, जैसे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। हाँ जी भाई, रेडी फॉर द क्वेश्चन? कर तो लोगे ना तुम? जवाब दे दो जल्दी से, 5 मिनट क्वेश्चन को दे दे, कर तो लोगे? काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट बेटा, फिजिक्स में पढ़ोगे भी बेसिकली, आप थोड़ा सा जानो तो मोशन बोल सकते हो, मूवमेंट में वो। कर तो लोगे ना यार तुम? कर तो लोगे ना? हो तो जाएगा ना तुमसे? ऐसा तो नहीं है कि अरे मैम बस हम पढ़ने ही आए थे क्लियर, हम सिर्फ चार्ट्स चलाने आए थे, पर मैम ये तो हमने सोचा ही नहीं था ये भी हो जाएगा। पर यार ये हो तो जाएगा ना तुमसे? कर तो लोगे ना सारे क्वेश्चंस? ऐसे कुछ तो कर लोगे ना? ऐसे धक सा हो रहा है मेरे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, है ना? बढ़ाए स्लाइड आगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। यार पोल हो जाएगा इसमें? अच्छा आज तो पोल नहीं होगा शायद ना, पोल नहीं होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो पोल अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे फोन में इसका सब्सक्रिप्शन, मुझे ही 9th का सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, मुझे ही नहीं चाह रहे ये लोग मैं पढ़ूं उससे। ओ शिट, अब क्या होगा? ठीक है, तो पोल नहीं होगा, बट आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, पूरे 7 करोड़ का क्वेश्चन है, जो देता है उससे ले लेना जाके। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? हमारे पास अलग अलग चीजें लिखी हैं, इनमें से मैटर क्या है? हर चीज मैटर करती है हमारे लिए, है ना? पर मैटर है कौन कौन सी? नंबर 1 चेयर। क्या चेयर एक मैटर है? क्या चेयर एक मैटर है? सोचो मैम, चेयर कुर्सी जगह लेती है ना? उसका कुछ वेट होता है, तो यस मैम ये तो मैटर होगा। यस ये तो मैटर होगा। यस मैम। सेकंड, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 एयर। क्या एयर मैटर है? क्या एयर मैटर है? जल्दी से बताओ इन द चैट बॉक्स। अभिषेक इसको फुला के दे दो मैं ऐसे अच्छी नहीं लगूंगी ना, ऐसे गुब्बारा फू फू करते हुए ऐसे क्लास में, ठीक है? तो हम फुलवा लेते हैं गुब्बारे को, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या एयर मैटर है? एयर मतलब हवा। क्या हवा जगह लेती है? मैम हमें तो नहीं लगता जगह लेती है, हमें तो नहीं लगता मैम उसका कोई वेट है। तो अभी आपको अभिषेक भैया एक गुब्बारा फुला के दे रहे हैं मुझे, उससे समझना तुम, ठीक है? हो गया? हाँ अरे बस ठीक है यार, हाँ बांध दो। नहीं मत बांधो, दे दो। चलो ये एक गुब्बारा मैंने फुला लिया है, और ये मेरे पास नॉर्मल गुब्बारा है, नॉर्मल बलून। बजट बहुत ज्यादा है, ये भी खरीद के लाए हम लोग, पूरे 2 रुपए के 4 आए इसमें, है ना? कि 2 आए? 5 कितने के आए? पूरा पैकेट ही ले। बजट यार, कंपनी का बजट बहुत ज्यादा है, मेरा ही कम है, समझ नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है? बजट बहुत ज्यादा है हमारा। हम गुब्बारा 2 चाहिए थे, हम पूरा पैकेट ले। होता रहता है यार, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे यहाँ होती रहती हैं। चलो बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे छोटे छोटे बजट्स निकलते रहते हैं तो भाई ये हमारे पास गुब्बारा है, मैंने इसमें कुछ हवा भरवा दी, मैंने नहीं भरी, अभिषेक भैया ने भर दी। पर एक बात बताओ, इसमें क्या गया? हवा का मतलब क्या है? हवा कहां से आई होगी? अभिषेक कहीं अलग से बॉक्स में तो हवा लेके नहीं आए, है ना? कोई अलग से तो हवा नहीं आई। एयर पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स ने इस गुब्बारे की कुछ जगह ले ली, क्योंकि ये भी तो एक बलून है, इसमें क्यों नहीं भरी? इसमें क्यों हवा नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एयर पार्टिकल्स गए ही नहीं है, पर इसके अंदर बलून में एयर के पार्टिकल्स हमने भेजे, एयर के पार्टिकल्स हमने भेजे। अब एयर के पार्टिकल्स ने जगह ले ली, जिस वजह से ये गुब्बारा फूल गया।
एयर के पार्टिकल्स ने क्या करी, कुछ जगह ले ली जिसकी वजह से गुब्बारा फूल गया। तो यानी कि इसका ये मतलब है एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्पेस लेते हैं, दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इसको एक पतली सी डंडी से बांध दूं दोनों को, अगर मैं इसको एक पतली सी डंडी से बांध दूं और उसको ऐसे एक टिप से पकड़ के देखूं तो ये वाला एरिया झुक जाएगा। इसका क्या मतलब है, इस एयर पार्टिकल ने कुछ स्पेस ली है, साथ ही साथ इसका ये मतलब निकल आया कि इसका कुछ वेट है, कुछ मास है, इसका कुछ मास है इसका। ठीक है, समझ आया? यानी कि अगर मैं इन दोनों बलून्स को एक पतली सी डंडी से, या ऑफ कोर्स आप इसके लिए कोई चीजें यूज कर सकते हो, तो अगर हम उसको यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे ये वाला हिस्सा झुका हुआ दिखेगा, इसका वेट ज्यादा होगा। एक्चुअली में इन दोनों में से इसका वेट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर के पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ ना कुछ वेट भी था। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो इसने कुछ स्पेस ले ली थी, इसने कुछ स्पेस ले ली थी। इसका ये मतलब है कि जब भी हम एयर बोलते हैं, यस एयर इज अ मैटर, जो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं है, पर यस इट इज अ मैटर, यस इट इज अ मैटर। व्हाई? बिकॉज इसने कुछ स्पेस भी ली, इसका कुछ मास भी था। थर्ड पॉइंट है हमारे पास लव। मैम जगह तो ली थी उसने मेरे दिल की, नहीं 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 नहीं, गलत राह पे नहीं जाना है, ना 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 ना, नो 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 नो, तो हमने नो मार्क कर दिया, क्योंकि ये कोई भी फीलिंग हो, कोई भी फीलिंग क्यों ना हो, इट इज नॉट अ मैटर, है ना। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल होता है जो कि है स्मेल। आप सुनना मेरी बात, एक होता है स्मेल और एक होता है स्मेल ऑफ अ परफ्यूम। स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये दो आपको एग्जांपल कई बार पूछे जाते हैं। एक मैंने स्मेल लिया, एक मैंने स्मेल ऑफ परफ्यूम लिया। मैम दोनों स्मेल ही तो है, बिल्कुल है, पर ये मैटर नहीं है बेटा। ऊपर वाला जो है वो मैटर नहीं है, पर ये मैटर है। ऐसा क्यों मैम? परफ्यूम के कुछ पार्टिकल्स, एक बात बताऊं, परफ्यूम तुम यहाँ पे लगाओगे ना, ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखा उसका तुमने, ऐसे परफ्यूम जाके कोई निकल रहा है, फिर दूसरे लोग अट्रैक्ट, ओह माय गॉड यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन, क्या करते हो आप, विल यू कम ऑन अ डेट विद मी। ये नहीं नहीं नहीं, वापस से वहां नहीं जाना है। लेकिन ये हो क्या रहा था, क्योंकि सामने वाले को स्मेल आ गई, खुशबू आ गई, तो वो पार्टिकल्स मोशन में थे। ये मोशन का एक एग्जांपल भी था, जो अपने पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, उसका भी एक एग्जांपल है परफ्यूम, है ना। परफ्यूम उसका एक एग्जांपल होता है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हो डिफ्यूजन, पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ में आया, स्मेल कोई भी मैटर नहीं होती। स्मेल कर रहे हो, किसी चीज की स्मेल आ रही है, वो मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक सेंस है आपका, वो एक सेंस ऑफ फीलिंग है, वो एक काइंड ऑफ फीलिंग है, सेंस है ना, तो वो मैटर नहीं है। वो कोई जगह नहीं ले रही, उसका कोई स्पेस नहीं ले रही, ठीक है, कोई स्पेस नहीं ले रही, कोई मास नहीं है। लेकिन परफ्यूम की स्मेल, किसी स्पेसिफिक चीज की स्मेल इज अ मैटर। व्हेन आई से स्मेल, तो वो मेरा एक सेंस है, मुझे स्मेल आ रही, दैट इज अ स्मेल, ठीक है, ठीक है, तो वो मैटर नहीं है। लेकिन किसी चीज की, इस पर्टिकुलर चीज की मुझे स्मेल आई, मतलब उसके पार्टिकल ऐसे उड़ के मेरे पास आए। ऐसे तो होता है, ये पार्टिकल ऐसे उड़ के आ रहे होते हैं, ऐसे उड़ के आ रहे होते हैं, है ना। सामने वाले को स्मेल हुई, इसकी स्मेल आई इसकी, तो ये क्या हुआ, ये एक मैटर है, ये एक मैटर है। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ के आ रहे हैं, वो एक मैटर है, ठीक है। मुझे स्मेल आ रही, स्मेल मैटर नहीं है, लेकिन किसी चीज की स्मेल ऐसे आ रही है, मोशन में है, वो हमारे लिए मैटर होती है, ठीक है। खुशबू, बिल्कुल खुशबू, जो लोग बोल रहे हैं खुशबू कह सकते हैं, खुशबू, ठीक है। तो हेट भी मैटर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों मैम? क्यों नहीं है मैम मैटर? इसलिए नहीं बेटा, क्योंकि वो एक फीलिंग है, अगेन, ठीक है। तो इट इज नॉट अ मैटर, अगेन नो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आलमंड्स, अब आलमंड्स का बता दो। आलमंड्स है, हाँ मैम खाए थे हमने, मैम बुद्धि तो नहीं आई हमारे अंदर, आ गई होगी ठीक है, मुझसे पढ़ लेना, आ जाएगी। तो यहाँ पे आलमंड्स अगर हम बोले मैटर है, यस मैम इट इज अ मैटर। वो कोई जगह भी लेता है, उसकी कुछ स्पेस होती है ना, कुछ मास होता है उसका। मैम थॉट, मैम मेरे कल ही सपना आया, कल ही एक ख्याल आया मैम मुझे कि मुझे केमिस्ट्री मिस एक्सेप्शन पढ़ाएगी। बिल्कुल सही ख्याल आया तुमको, ऐसे ख्याल लाना अपने मन में, ठीक है। तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, ऐसे ही लाओगे, तुम ऐसे ही ख्याल ला के अपने अंदर लाओगे तो थॉट क्या एक मैटर है? तो नो, एक्चुअली थॉट एक मैटर नहीं है। थॉट कोई जगह नहीं ले रहा, कोई स्पेस नहीं, हाइपोथेटिकल चीज हो गई एक तरीके से ना, तो ये मैटर नहीं है। कोल्ड क्या है? एक सेंस है, अगेन एक सेंस है ना, फीलिंग है, तो ये मैटर नहीं होगी। नो, इट इज नॉट अ मैटर। नेक्स्ट क्या है? लेमन वाटर, नींबू का पानी, लेमन वाटर, डेटॉल वाटर, कोई भी वाटर हो, क्या ये मैटर है? यस मैम, बिल्कुल ये एक मैटर है, बिल्कुल ये एक मैटर है ना। जगह लेगा, मास होगा, तो वो भी एक मैटर है। हाँ जी भाई, पहला क्वेश्चन क्लियर सभी को? एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ इन द चैट बॉक्स? हमें पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर तो क्लियर आना चाहिए यार, जल्दी से क्लियर तो क्लियर आना चाहिए। 5 मिनट और पढ़ाऊंगी, बस खत्म है, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। कोई कह रहा है हे क्यूटी, क्या बात है, क्या बात है, मतलब सही है यार तुम लोग, मतलब सही हो तुम लोग, अच्छे इंसान हो तुम लोग। लेकिन यार ये सब हरकतें क्यों करते हो तुम लोग? अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, ये क्या हरकतें चल रही हैं? क्या क्यूटी क्यूटी लगा रखा है? हाँ, आगे बढ़ जाए,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, एमसीक्यू। एमसीक्यू है हमारे पास। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है, डू पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम? छोटी बच्ची हो क्या, ए छोटी बच्ची, ऐसे ए छोटी बच्ची हो क्या? ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया यार। ये कैसा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को तो मैं अपने सपने में भी सॉल्व कर सकता हूं। समझ रहे हो तुम? समझे? ये कैसा क्वेश्चन है? They are tightly packed. Yes, they have space between them. No in solids only in liquid. क्या बोलूं इसका, बताओ यार। ये कैसा क्वेश्चन है यार? ये तो बहुत ही आसान है। बीबी बीबी आ गया, किसकी बीबी? किसकी बेटा? फिर तुम उधर गए, इधर आओ। बी इज द राइट आंसर। यस, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। कौन सी एक्टिविटी बताई थी हमको? कौन सी? KMNO4 डाल दिया था तो वो घुल गया था पूरी तरीके, चीनी डाल दी थी पानी में, सॉरी चीनी डाल दिया था तो वो उसने जगह ले ली थी, तो इसने स्पेस ले ली थी। ठीक है मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल? कौन बताता है हमको कि जो मैटर के पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं? कौन बताता है? डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ वुड। बताओ कौन सा बताता है? मैं ये मत बोलना मैम तीनों में से कुछ नहीं, मैम चारों में से कुछ नहीं, एक और पार्टिकल है, एक और मैम एक्सपेरिमेंट है वो बताता है। बिल्कुल वो बता सकता है, पर आप एक एक्टिविटी से अलग अलग चीजें देख सकते हो। फिर से बीबी आ गया, किसकी? फिर से बीबी आ गया तुम्हारा? हाँ बेटा, बी वाले बच्चों को कुछ नहीं करना है, घर में जाइए, ऐसे आपके यहाँ एक पानी की बोतल होगी ना, कोई भी पानी की बोतल हो सकती है। जो बच्चे इसका आंसर बी लिख रहे हैं, एक पानी की बोतल लेना, उसमें ऐसे थोड़ा सा ढक्कन में पानी लेना, चुल्लू भर पानी आपको लेना है, चुल्लू भर पानी। फिर चुल्लू भर पानी का क्या करते हैं तुम आगे समझदार हो, समझ रहे हो? क्या आंसर बी दे रहे हो इसका? हाँ वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज अभी ए आ रहा है। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। ठीक है, घोल के देखेंगे तो हमें पता है बहुत सारे पार्टिकल्स घुल जाते हैं उसमें, है ना, तो बहुत छोटे पार्टिकल्स ऑब्वियसली बात है, हमें इससे पता चल सकता है। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू कट द सरफेस ऑफ वाटर विद योर हैंड? पानी का सरफेस ले लिया, हाथ से काट के देखना है, पर वो इजीली कट नहीं होगा, है ना, इजीली कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑप्शन ए, वाटर इज वेरी डेंस लिक्विड, बहुत डेंस है वो, गहरा है वो। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसके बीच में। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को अपने आप से पास होने देगा। बताओ भाई, ABCD DCBA, ABCD DCBA, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। कोई कह रहा है पोल दे दो मैम, तुम यार इसी में बता दो ना, इसी में बता दो। क्यों क्यों तुम बुलवाना चाह रहे हो बार बार? तुम लोग बार बार ऐसा सुनना चाह रहे हो कि आज मैम के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, कल जब सब्सक्रिप्शन आएगा तब तुम देखना, तब मैं तुमसे बात करूंगी। आज नहीं है ना, तो ठीक है, तुम मजाक उड़ा सकते हो। वेरी गुड, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। अच्छा अगेन मैं एक चीज बता दूं, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बट अगर आप सॉलिड से कंपेयर करोगे तो आप इसे स्ट्रॉन्ग नहीं बोलना, है ना, स्ट्रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पानी के पार्टिकल्स के बीच में। ऑफ कोर्स व्हेन वी कंपेयर इट विद सॉलिड तो कम हो जाएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सॉलिड में तो बहुत ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसे कुछ कंफ्यूज नहीं कर रही, बस इतना बता रही हूँ कि सॉलिड से कंपेयर मत करना, सॉलिड में और अलग कहानी हो जाएगी। चलो खैर, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर? 4 स्टेटमेंट है, बताओ कौन बता रहा है कि मैटर के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं? ऑप्शन ए, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक को घोलना, ट्राइंग टू ब्रेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड, डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, या फिर ऑब्जर्विंग द डाइल्यूशन ऑफ इंक इन वाटर। इसका आंसर बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में। ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी, क्या लगता है तुमको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन तुमको बता रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल है वो एक दूसरे में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तभी जुड़े हुए हैं? हाँ जी भाई, वापस से बी आ गया, बी 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 बी, किसकी बी? ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ट्राइंग टू ब्रेक आयरन नेल, चॉक और रबर बैंड, जब हम देखते हैं तो हमें पता है इनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसे इजीली तोड़ नहीं पा रहे होते। ए वाली एक्टिविटी क्या बता रही है? डिसॉल्विंग वाटर, वो क्या बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ये बताता है कि स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, स्पेस के बारे में बताता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या बताता है? बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इसके बारे में ये वाली एक्टिविटी हमें बताती है। ऑब्जर्विंग द डाइल्यूशन ऑफ इंक हमें क्या बता रहा होता है? ये हमें मोशन के बारे में बता रहा होता है कि दे आर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हमें इसके बारे में बता रहा होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। हाँ जी भाई, ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया? यस मैम, मेरे ख्याल से आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बाकी के पॉइंट्स भी बता दिए, एक्स्ट्रा भी बता दिया। चलो ठीक है, सबको क्लियर हो गई सारी चीजें? एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, नहीं ये वाला तो बता दिया शायद हमने, अच्छा ये नहीं बताया, चलो ये भी कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? कौन सा एक लाइन है जो कैरेक्टरिस्टिक है?
जो बता रहे नेचर बता रहे हैं मैटर का। ए दे आर स्टेशनरी, वो रुके हुए होते हैं पार्टिकल। ऑप्शन बी वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। ऑप्शन सी वो मूवेबल नहीं होते। और ऑप्शन डी वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कठोर होते हैं, है ना। ए बी सी डी क्या लगता है तुमको, क्या लगता है, जल्दी से बता दो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, बहुत सही बहुत सही, सबके आंसर आ गए। बी 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 आ रहे, वेरी गुड वेरी गुड, वापस से बी हो गया, ठीक है। कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। क्या एग्जांपल था, हमने किससे समझा था, इंक से समझा था हमने ये हमने इंक से समझा था, ठीक है। इंक वाले एक्सपेरिमेंट से हमने ये जाना था। एक ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये मैं कल आने से पहले, नहीं आने से पहले कैसे पूछ लूंगी ये तो अजीब ही बात बोल दी मैंने। आने से पहले कैसे पूछ लूंगी, है ना, आने से पहले थोड़ी सपनों में थोड़ी आऊंगी तुम्हारे। चलो ठीक है, इधर आओ। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। पानी को काट रहा है ना स्विमिंग पूल। काटने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता पानी को कट करके 2 पीस में कर दिया, नहीं, मतलब हटा रहा है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। इससे आपको क्या प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, कौन सी जो हमने पढ़ी उनमें से कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। आपको ये करके आना है, एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, अपने आप से लगा के देखना, और जो सच में आपको लग रहा हो वही करना, गूगल बाबा की हेल्प मत ले लेना इसमें, ठीक है। चलो भाई, दैट्स इट फॉर टुडे। क्या आपको आज का पूरा सेशन क्लियर हो गया भाई? एक बार चैट बॉक्स में तेजी से क्लियर आ जाए मेरे पास, अगर आपको क्लियर है, क्योंकि क्लियर करने तो हम आए ही नहीं थे। क्लियर करने तो मैम हम बाकी लोगों से केमिस्ट्री पढ़ने जाते, हम तो क्लियर करने आए थे ना, मतलब बहुत ही अच्छे से क्लियर करने आए थे कि हम दूसरों को भी समझा सके, आने वाली पीढ़ी को भी हम समझा सके, इतने अच्छे से हम क्लियर करने आए थे। तो क्या आप सभी को ये सेशन क्लियर हुआ, परफेक्टली क्लियर हो गया? बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दे दिया, बट बेटा जब तुमसे बोलते हैं तब तो तुम बताते नहीं हो, जब नहीं बोलते तो तुम बताते रहते हो। क्या उल्टा दिमाग है क्या तुम लोगों का? ये कल बताना है, ये क्वेश्चन वाला क्लियर आ जाना चाहिए, बहुत सारे क्लियर, चार्ट रेट एकदम बढ़ जाना चाहिए तुरंत तुरंत तुरंत। क्या बात है, आ गया ना क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई। तो ऐसे पढ़ाती हैं आपकी मिस एक्सेप्शन, बोला था स्टार्टिंग में कैसे पढ़ाती हैं, ऐसे 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 पढ़ाती हैं, ठीक है। चलो भाई, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन, दैट्स ऑल अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में 3 टॉपिक्स हमारे, एंड हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे, नहीं दूसरे टाइम पे, ठीक है। तो कल मिलेंगे, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, कल वाली क्लास में अलग टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के, कल होगा लेक्चर 2।